हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two sphere? Second question है what is the force on the second sphere due to the first। तो हम लोग दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है और सेकंड क्वेश्चन में फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। और हम लोग का गिवन है दो चार्ज है, एक है 0.4 माइक्रोकूलम और सेकंड है -0.8 माइक्रोकूलम। अब दोनों का बीच का फोर्स है 0.8 न्यूटन। तो हम लोग का फर्स्ट में डिस्टेंस निकाला और सेकंड में फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। तो जो गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। गिवन Q1 is equal to 0.4 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to -0.8 माइक्रोकूलम। हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट 1 माइक्रोकूलम is equal to 1 into 10⁻⁻6 कूलम। सो हम लोग Q1 एंड Q2 को कूलम में चेंज करेंगे तो Q1 हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि दो स्फीयर है, एक फर्स्ट वन है और दूसरा है सेकंड वन स्फीयर। ये है Q1 और ये है Q2 और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको नहीं दिया है, यही हम लोग को निकालना है क्वेश्चन नंबर ए में। और ये है हम लोग का ये हो गया हम लोग का Q1 चार्ज, ये हो गया Q2। तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग गिवन दोनों चार्जेस है और डिस्टेंस गिवन है बट फोर्स है हम लोग का गिवन है 0.2 न्यूटन। तो हम लोग निकालते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो बाई कूलॉम लॉ हम लोग गिवन है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो फोर्स हम लोग का है 0.2 न्यूटन एंड हम लोग के कांस्टेंट है, उसको हम लोग का वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो हम लोग के का वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁻9 और हम लोग का गिवन चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम एंड Q2 चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम और हम लोग का डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसको हम लोग R ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 10⁻9 0.4 और ये दोनों हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो -6 और -6 जो ऐड होकर हो जाता है -12। तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻12। ठीक है, इसको इधर ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो 0.2 इंटू R होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो साइड बराबर की इक्वल के इधर आता है तो डिवाइड में आ जाता है। तो हम लोग R स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो 9 प्लस ब्रैकेट में हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर 12 - 9 होगा तो -3 आएगा क्योंकि ग्रेटर का साइन एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर का साइन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻9 - 12 बाई 0.2। तो R स्क्वायर इक्वल टू हम लोग करेंगे तो 9 इंटू 0.32, इसमें करेंगे तो 0.3 सॉरी 10⁻⁻3 बाई 0.2। सबसे पहले हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 कटेगा तो हो जाएगा 1.6 बार में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 144 पॉइंट इंटू 10⁻³ हम लोग जानते हैं जब पॉइंट्स को और हम लोग अगर डेसिमल को इधर लाना चाहते हैं, ज़ीरोज़ में 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें माइनस आता है। अगर हम लोग इधर साइड में जाएंगे तो प्लस होता है, लेकिन अगर हम लोग ज़ीरो को बैठाते हैं तो वो तो प्लस हो, बट अगर पॉइंट्स को हम लोग इधर साइड लाते हैं तो उसको हम लोग में माइनस लगता है। तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻1 एंड पहले से था -3, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻4। तो हम लोग रूट को दे देंगे, इधर रूट स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाता है, रूट ओवर 144 इंटू 10⁻⁻4। तो जब होगा इसका हो जाता है 12 का स्क्वायर होता है और इसका हो जाएगा -2। तो हम लोग का आर इक्वल टू आ गया 0.12 मीटर। तो हम लोग मीटर को डिस्टेंस को ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही चेंज करते हो, तो डिस्टेंस को आर को हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हमको सेकंड क्वेश्चन निकालना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर हमको निकालना है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि बाय द कूलॉम लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग करेंगे फोर्स हम लोग को निकालना है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। फिर हो जाएगा K हम लोग का गिवन है 9 इंटू 10⁻9। Q1 भी हम लोग का गिवन है, हो जाएगा 0.4 माइक्रो कूलॉम एंड इसका हो जाएगा -0.8 10⁻⁻6। और डिस्टेंस हम लोग अभी निकाल ही तो हम लोग सेंटीमीटर में वाला ले लेते हैं 0.12 होल स्क्वायर। फोर्स सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, सो 9 इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.329 और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁻⁻12 इसका हो जाएगा 144 और 10 वही रहेगा, इसको करेंगे तो यही आएगा। 1 पॉइंट सॉरी इसका हो जाएगा 144 और हम लोग इसमें ऐसे डेसिमल को हटा लेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो F21 9 इंटू इसका भी हम लोग अगर डेसिमल को हटा ले तो 32, इसका 2 है तो इधर आ जाएगा 2। अब इसको जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये अगर मल्टीप्लाई में नीचे साइड है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो +4 हो जाएगा, ऊपर जाके तो प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा 144। तो 9 के टेबल में ये आता है 16 बार में और 16 के टेबल में ये आता है 2 बार में। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट तो हमारा गया 2 और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है -5 + 4। तो F21 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे हम लोग वहाँ पे किए भी हैं कि जब पॉइंट को हम लोग माइनस में रहता तो इधर लाते हैं। अगर यहाँ पे 10 रहता, अगर एग्जांपल में मान लिए अगर 2 इंटू 10 रहता तो 20 लिख, लेकिन इसमें माइनस साइन आ जाता तो हम लोग यहाँ पे 0.2 लिखेंगे। सो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट 0.2 न्यूटन और ये एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा। बिकॉज इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बी अ अट्रैक्टिव फोर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ योर आंसर।